कि आप जुआ खेलो। दुर्योधन को जुआ खेलने की सलाह न देता तो शायद द्रौपदी का चीर हरण नहीं होता। मामा शकुनी कहने लगा, सुनो बेटा, अगर तुम चाहते हो तुम अपना उनसे बदला लो तो तुम एक काम करो, जुआ खेलो, और ऐसा वैसा जुआ नहीं, कपट का जुआ खेलो। आज दुर्योधन कहने लगा, मामा सलाह तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या इस जुए में हम जीतेंगे? शकुनी कहने लगा, जिस तरफ शकुनी मामा हो उस तरफ हार, जीत पक्की है। ये जो मामा होते हैं बहुत बुरे होते हैं। सच कहा जाए तो बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा किसी कवि ने, अरे कौन बदल का मामा शकुनी, अरे कौन बदल का मामा शकुनी, अरे बीज बिसले नहीं बोता, अरे चीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, महाभारत भी नहीं होता। नहीं बोता, चीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, महाभारत मेरे श्रोताई जो मामा होते हैं इतने बड़े होते हैं। अगर दुर्योधन को ऐसी सलाह न देता तो द्रौपदी का भरी सभा में चीर हरण नहीं होता। मेरे श्रोताओं, आज
आज मामा शकुनी कहने लगा, सुनो बेटा भांजे, तुम 5 पांडवों को बुलाओ और अभी जुआ खेलो। 5 पांडवों को बुला करके उनसे सब कुछ हड़प लेना, धन दौलत राजपाट सब कुछ, और तुम उसके बाद में द्रौपदी को जीत लेना। जीतने के बाद में तुम द्रौपदी को जो मन हो वो सजा दे सकते हो। आज मेरे श्रोताओं, 5 पांडवों को बुलाया गया, सभा में बिठाया गया, जुआ का खेल शुरू हुआ। जब जुआ का खेल शुरू हुआ तो धर्मराज जी को बिठा लिया और 5 पांडव बैठ गए, दुर्योधन भी बैठ गए और दुर्योधन के पास मामा शकुनी भी बैठ गए। जब मामा शकुनी बैठ गया और जब खेल शुरू हुआ, मेरे श्रोताओं, पहली बार में धर्मराज जी ने अपनी मणिमाल को उतार करके दांव पर लगा दिया। जैसे ही मामा शकुनी ने फांसों को फेंका, देखा आज धर्मराज जी देखते ही रह गए। सोचने लगे हमारा तो पहली बार में ही नंबर आ गया। मेरे श्रोताओं, आज मामा शकुनी की तरफ जब धर्मराज जी देखने लगे, शकुनी जो था वो छल और कपट का जुआ खेल रहा था और भोले भाले 5 पांडव को समझ में नहीं आया मामा शकुनी की चाल। अरे पहली बार में धर्मराज ने अरे माड़े माल दई है गहाई। अरे पहली बार में धर्मराज ने माड़े माल दई है गहाई। छलके फांसे शकुनी ने सीने तुरंत गहाई। महाराज है रयो कपट भयो अंगे और चले जाता है मेरे भैया। पहली बार में मणिमाल जो थी उसको दांव पर लगाया, दूसरी बार में धन दौलत थी उसको दांव पर लगाया, उसके बाद में राजपाट धन दौलत जो कुछ भी था सब दांव पर लगा दिया। जब सब कुछ हार गए तो आज मेरे श्रोताओं भीम कहने लगे, भैया तुम पागल हो गए हो, चलो यहां से, आप सब कुछ हार गए। शकुनी कहने लगा, अरे तुम आए क्यों थे जब तुम इस जुए को बीच में छोड़ करके जा रहे हो? जब जुआ खेलना ही नहीं था तो आए क्यों थे? धर्मराज जी फिर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में फिर जुआ होने लगा। जुआ होने के बाद में जब देखा कि धर्मराज जी हार गए तो धर्मराज जी कहते, मामा अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे दूं। मेरे पास में कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे दूं, मैं अब सब कुछ तो हार गया। मामा शकुनी कहने लगे, बेटा, हंस करके बोला मामा शकुनी, बेटा सबसे अनमोल रत्न तो अभी तेरे पास रह गया, सबसे बड़ा अनमोल रत्न तेरे पास में रह गया। धर्मराज जी समझ नहीं पाए किस बात की कह रहे हैं।
सोचने लगे ऐसा कौन सा रत्न है मेरे पास। जवाब दिया, महाराज बताइए। शकुनी कहने लगा, सबसे अनमोल रत्न है आपकी पत्नी पांचाली द्रौपदी, आप उसको दांव पर लगा दो, शायद अब की बार आप जीत जाओ। उनको बातों में लगाया, बातों में फंसाने के बाद में फिर बिठा लिया, कपट का जुआ खेला और द्रौपदी को भी हार गए। अब तो नीचे को सर करके पांचों पांडव बैठ गए, नीचे से सर ऊपर को नहीं उठा। आज जाकर के दुर्योधन सिंहासन पर बैठ जाता है। बैठने के बाद में दुशासन को बुलाया, बुलाने के बाद में एक बात कही, चले जाओ और उस पांचाली द्रौपदी को लेकर के आओ जिसने हमसे अंधे कान तक कहा था। उसके बाद में दुर्योधन कहने लगा, दुशासन वो द्रौपदी जिसने मुझे अंधे का अंधा कहा और वो आज उस अंधे के फंदे में फंसी है, उसको अवगत हो जाएगा कि अंधे के अंधे होते हैं, अंधों के आंख वाले भी होते हैं। महाराज दुशासन चला द्रौपदी के पास में, द्रौपदी के पास में चला और कहने लगा, भाभी जी आपको भैया ने बुलाया है। बोले भैया ने? हाँ। बोले क्यों बुलाया है? कि मुझे नहीं पता क्यों बुलाया है।